अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो हमारी फ़ीस पेमेंट्स के हवाले से है। फ़ीस पेमेंट्स लाजमी करनी होती है, आपको पता है कि हर सेमेस्टर में आपने, और अगर ये जितना आसान होगा स्टूडेंट के लिए उतनी ही बहुत अच्छा एक इमेज आता है। तो इसी सिलसिले में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इजी पैसा से फ़ीस पेमेंट्स का मेथड रखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूं कि आपने इजी पैसा अकाउंट से फ़ीस कैसे पे करनी है। और सिंपली बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और स्टेप बड़े इजी हैं, और उसके बाद फ़ौरन आपके एलएमएस में फ़ीस अपडेट भी हो जाती है। तो चलें ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह हो सकती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं इस हमारे चैनल के ऊपर आज आए हैं और वो मज़ीद वीडियोस भी हमारी देखना चाहते हैं कि वो उनके तक वीडियो पहुंचती रहे, तो सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन होता है उसको भी आपने प्रेस करके आल के ऊपर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं। तो चलें ज़रा वीडियो देखते हैं कि फ़ीस कैसे करनी है हमने जमा। और उसके लिए हमें एक एलएमएस सबसे पहले खोलेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमने फ़ीस कितनी जमा करानी। मेरे सामने एक एलएमएस है और आपका जो एलएमएस होगा ना, उसमें आपने ओपन करने के बाद अकाउंट बुक में जाना है। अकाउंट बुक में जाएंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी जस्ट इतने वोचर नज़र आ रहे होंगे, उनको ये 1-2 के अलावा तीसरा वोचर फ़ीस का आ चुका होगा। और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट बना लेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी वो सेमेस्टर वाइज फ़ीसें सारी की सारी शो होती हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा अप्रैल का है पहला वोचर, यहाँ पे देखें ड्यू डेट अप्रैल 29 है और अभी जो अनपेड नज़र आ रही है उसके बाद फ़ीस टोटल है 7,645। अच्छा, ये जो होता है ना, ये 7 बैलेंस ऊपर से आ रहा होता है जो बकाया जात बनते हैं टोटल, वो भी हर वोचर में ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे वो सिंगल वोचर की फ़ीस होती है। यहाँ पे जो है एक चलान आईडी है, ये चलान आईडी मैटर करता है आपका, और इसके ज़रिए ही आपने फ़ीस पे करनी होती है। दूसरा, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे सामने इस फ़ीस का वोचर है वो ओपन हो जाएगा और ये वोचर इस तरह हमारे सामने आ जाता है। इस वोचर के ऊपर भी यहाँ पे एक चलान आईडी नज़र आता है, ये चलान आईडी मेंशन है। और इसके बाद हम इसे नोट कर लेते हैं और फिर इजी पैसा वाले के पास जाके करवा सकते हैं। अपना अकाउंट है तो खुद भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। याद रखें कि आपने इन अकाउंट्स में डायरेक्ट फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं करनी होती, इस चलान आईडी को आपने यूज़ करना होता है। तो चलें वापस अकाउंट बुक में, और हमारा जो चलान आईडी है वो हम नोट कर लेते हैं एक नोट पैड के फाइल के ऊपर। ये हमारा एक नोट पैड है और हम इसके ऊपर जो हमारा चलान आईडी है फ़ीस पेमेंट्स का, ये हमने करनी है 7,645। इसको हम नोट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। ये जी चलान है 19-10-14-70, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और अब आ जाएं ज़रा फ़ीस पेमेंट्स के ऊपर, और उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। वहाँ से हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट्स करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी अनपेड शो हो रही है और इस वक्त टाइम जो हुआ है वो 10:20 है। तो अब हम यहाँ से जो रिकॉर्डिंग है वो बंद करेंगे उसके ऊपर लैपटॉप से, और फिर आपको बाकी जो वीडियो है वो आपको नज़र आएगी मोबाइल की स्क्रीन से। अब हम इस वक्त हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे इजी पैसा ऐप है, इसको हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपने जाना है यहाँ पे लिखा हुआ है आल, ये आल के ऊपर क्लिक करेंगे। आल के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप और यहाँ पे हम जाएंगे एजुकेशन में। एजुकेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी जो अदारे हैं फ़ीस जमा करवा सकते हैं इजी पैसा से, उनके सबके नाम है। हमने सर्च बॉक्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और ये हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे चलान नंबर हमने इंटर करना है, और चलान नंबर मैं आपको दिखा चुका था कि आप एलएमएस में अकाउंट बुक से भी और जो वोचर है उसके ऊपर से भी आप चलान आईडी के नाम से एक नंबर होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वो नंबर था ये इस तरह का नंबर है, यानी 1919401470। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे
अच्छा, अगर यहाँ पे तो नंबर वो गलत हो गया तो आप की फ़ीस शो करेगा कि आपका नंबर ही गलत है, तो फिर आप दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि आप गलती से भी फ़ीस जमा नहीं करवा पाते जब तक सही ना हो। यहाँ पे देखें तो फ़ीस शो हो रही है, अनपेड आ रही है, चलान आईडी शो हो रहा है, नाम है और फ़ीस की ड्यू डेट भी आ रही है, टोटल फ़ीस भी यहाँ पे शो हो रही है। सिंपल हमने क्या करना है, पे इन फुल करेंगे तो एक नया फॉर्म हमारे पास पे फॉर्म सामने आ जाएगा और यहाँ पे मज़ीद डिटेल हमें शो हो रही है, नाम भी आ रहा है, फ़ीस भी आ रही है, यूनिवर्सिटी का नाम भी आ रहा है और इस तरह हमारे सामने कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो फ़ीस है वो बिल्कुल करेक्ट है जो हम पे करने वाले हैं। हमने क्या करना है, पे नो पे क्लिक कर देना है। पे नो हो गया और यहाँ पे देखेंगे बिल पेड सक्सेसफुली। अगर आप इसकी रसीद देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इस तरह ये फ़ीस आपकी पे हो जाती है ईजी पैसा से बिल्कुल आसानी के साथ। और उसके बाद आप जाके अपना अकाउंट चेक करेंगे तो आपकी फ़ीस वहाँ पे पेड शो होगी। अब हमने इजी पैसा से मोबाइल के ऊपर जाकर फ़ीस पे कर ली है, दोबारा से हम अकाउंट बुक के ऊपर हैं और यहाँ पे देखें ये वाला वोचर था। अब हमने क्या करना है कि इसका आईडी क्या था, 19101470, ये याद रखिएगा और यहाँ हमने लिखा भी हुआ है इसको। तो अब चलें हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, यानी होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद दोबारा वापस अकाउंट बुक में आ जाते हैं और फिर जाके हम देखते हैं कि जो 29 अप्रैल वाली डेट की फ़ीस थी वो अब पे हो चुकी है और यहाँ पे देखें ये 7645 और ये 19101470 और ये जो है उसकी ड्यू डेट थी और ये जो पेड डेट है अप्रैल 26, ये आज की डेट में ये पे हो चुकी है और यहाँ पे पेड है। ये इतनी आसानी के साथ आप ये पे कर सकते हैं। और ये वीडियो में टाइम इसलिए आपको अलग से नज़र आएगा क्योंकि मैंने आधी वीडियो को मैंने मोबाइल के ऊपर बनाया है, आधी पहले लैपटॉप के ऊपर बनी है और फिर आप दोबारा वापस आके लैपटॉप के ऊपर मज़ीद जो है बाकी का हिस्सा बना रहे हैं। तो इस तरह ये फ़ीस आप आसानी के साथ अपनी पे कर सकते हैं। और अगर आप चलान ओपन नहीं करना चाहते तो फिर ये वाली जो आईडी लिखी होती है ये आपने इंटर करनी है और वहाँ पे आपका नाम, फ़ीस वगैरह सारा कुछ होएगा। तो ये सबसे आसान वे है इजी पैसा से अपनी फ़ीस जमा करवाने का। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो इसी तरीके से फ़ीस पे कीजिएगा। अब फ़ीस पे तो हो जाएगी लेकिन अकाउंट आप अपने किसी भी जैस वाले नंबर के ऊपर भी बना सकते हैं, टेलीनॉर वाले के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आपका जोंग का नंबर है तो उसके ऊपर भी बना सकते हैं और सिर्फ यू फ़ोन के ऊपर आप इजी पैसा अकाउंट नहीं बना सकते। यानी नंबर कोई भी हो, किसी भी नेटवर्क का आप अकाउंट उसके ऊपर बना सकते हैं। तो चलें इसको ट्राई कीजिएगा और फ़ीस इजी पैसा से पे कीजिएगा अगर आपको ये बेहतर लगता है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।